अरब के इस मुसाफिर जैद को भी यही लगता था कि उसका नसीब सबसे बुरा है। लेकिन उस रात इस रहस्यमयी सराय में उसे एक मौका मिला अपनी तकदीर का सौदा करने का। हजारों जिंदगियां आंखों के सामने थीं, बस एक चुनाव और सब बदल जाता। पर क्या जैद कर पाएगा अपनी तकदीर का सौदा, या उसे अपनों के दुखों से भी बड़ा कोई सच नजर आएगा? चलिए चलते हैं कहानी की ओर। नज्द के तपते रेगिस्तान की गोद में बसे एक छोटे से कारवां सराय में सन्नाटा पसरा था। रेतीली हवाएं जब सराय की पुरानी दीवारों से टकराती तो ऐसा लगता मानो सदियों पुरानी दफन राज सिसक रहे हों। इसी सराय के एक अंधेरे कोने में जैद बैठा था। उसकी आंखें जलती हुई मशाल की लौ को एकटक निहार रही थीं, पर उसका मन कहीं दूर अपनी नाकामियों के भंवर में फंसा था। जैद कभी एक समृद्ध व्यापारी हुआ करता था, लेकिन वक्त की बेरहम गर्द ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसका कारोबार, उसकी प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि उसका आत्मविश्वास भी। उसे लगता था कि कायनात की तमाम मुसीबतें सिर्फ उसी के पते पर आती हैं। वो अक्सर आसमान की ओर मुट्ठियां भींचकर चिल्लाता, ऐ मालिक, क्या इस विशाल मरुस्थल में सबसे भारी बोझ मेरे ही कंधों पर है? क्यों मेरी तकदीर दूसरों की तरह सुनहरी नहीं? उस रात जब सराय के अन्य मुसाफिर गहरी नींद में थे, जैद की तन्हाई ने एक रूहानी शक्ल ले ली। सराय के आंगन में धुएं सा एक साया उभरा। वो एक वृद्ध दरवेश था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव सिमटा था। दरवेश ने अपनी खुरदरी आवाज में कहा, जैद, तुम्हारी पुकार ने अर्श को हिला दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नसीब एक सजा है, तो आज रात इसे बदलने का अवसर है। जाओ, अपनी हर पीड़ा और हर आंसू को इन छोटे कागजों पर लिखो। इनकी एक पोटली बनाओ और सराय की बीचों बीच खड़े उस खामोशी के दरख्त पर टांगाओ। जैद ने कांपते हाथों से अपनी हर छोटी बड़ी समस्या लिखी। वो कर्ज जो उसे सोने नहीं देता था, वो बीमारी जिसने उसके शरीर को तोड़ दिया था, और वो अकेलापन जो उसे भीतर से खा रहा था। उसने एक भारी पोटली बनाई और उसे उस पुरानी पेड़ की टहनी पर टांग दिया। वहां हजारों पोटलियां लटकी थीं। दरवेश बोला, अब इस पेड़ से अपनी पसंद की कोई भी दूसरी पोटली उठा लो, पर याद रहे, उसे छूते ही तुम उस इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा महसूस करोगे। अगर वो तुम्हें मंजूर हो तो उसे अपना लेना। जैद पूरी रात उन पोटलियों के बीच भटकता रहा। उसने एक सुनहरी पोटली को छुआ तो उसमें अपनों की साजिशें और नफरत महसूस हुई। उसने एक सफेद पोटली को छुआ तो उसमें जवान बेटी को खोने का असहनीय गम मिला। उसने देखा कि हर चमकती हुई नसीब की परत के नीचे एक ऐसा नासूर छिपा था जिसे देख रूह कांप जाए। भोर की पहली किरण फूटने ही वाली थी। दरवेश ने पुकारा, वक्त खत्म हो रहा है जैद, या तो नया नसीब चुनो या इस सराय से हमेशा के लिए चली जाओ। जैद बदहवास होकर उस पेड़ की ओर भागा। उसने अपनी वही पुरानी फटी हुई और धूल से सनी पोटली ढूंढ निकाली। उसने दौड़कर धूल में पड़ी अपनी पुरानी फटी हुई पोटली को उठाया और उसे अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे वो कोई कीमती खजाना हो। दरवेश मुस्कुराया और बोला, जैद, रेत की पुकार को वही सुनता है जो अपने नसीब से सुलह कर लेता है। तकदीर का सौदा करना आसान है, पर दूसरों के जूतों में चलना सबसे कठिन। जैद सराय से बाहर निकला। सुबह की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है और लड़ सकता है। उसे समझ आ गया था कि ईश्वर किसी भी कंधे पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता। कहानी का सार: जीवन में हम अक्सर दूसरों के सुखों की तुलना अपने संघर्षों से करते हैं। ये कहानी सिखाती है कि संतोष यानी ग्रैटिट्यूड ही वो शक्ति है जो हमारे दुखों को हमारी ताकत में बदल देती है। अपनी चुनौतियों को स्वीकार करना ही उन्हें जीतने की पहली सीढ़ी है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है।